Hello everyone, you are welcome to Who and Service Center official YouTube channel. Today we shall discuss BEO requirement 2025 in Jharkhand. इस लेक्चर के माध्यम से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में जो एस्पिरेंट झारखंड में अपीयर होना चाहेंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए एक पेपर शिक्षा शास्त्र के रूप में देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर के माध्यम से शिक्षा शास्त्र को समझें कि शिक्षा शास्त्र है क्या, और एस्पिरेंट डिटेल में इस लेक्चर के माध्यम से समझ पाएंगे। जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के अपडेट और स्टडी मटेरियल नोटिफिकेशन विज्ञापन उपलब्ध हो सकें। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षा शास्त्र शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र पेडागोगी कहलाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आवे। यहाँ पर एक चित्र मेंशन की गई है। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है और नीचे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के एक गांव में शिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षण शास्त्र को डिटेल में इस लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट समझ पाएंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में जो एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी को ये वीडियो लेक्चर देखना अनिवार्य है। शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है और संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे की व्यक्तित्व से लाभान्वित और प्रभावित होते रहते हैं और यह प्रभाव किसी विशिष्ट दिशा की ओर स्पष्ट रूप से अभिमुख होता है। बदलते समय के साथ संपूर्ण शिक्षा चक्र गतिशील है। उसकी गति किस दिशा में हो रही है, कौन प्रभावित हो रहा है, इस दिशा का लक्ष्य निर्धारण शिक्षा शास्त्र करता है। शिक्षण के सिद्धांत प्रत्येक अध्यापक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण हो। इसके लिए अध्यापक को कई बातों को जानकर उन्हें व्यवहार में लाना पड़ता है। यथा पाठ्य वस्तु का आरंभ कहाँ से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, छात्र इसमें रुचि कैसे लेते रहें, अर्जित ज्ञान को बालकों के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए आदि शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापकों के लिए इन आवश्यक बातों पर विचार करके अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत बालक स्वभावतः ही क्रियाशील होते हैं। निष्क्रिय बैठे रहना उनकी प्रकृति के विपरीत है। उन्हें अपने हाथ पैर व अन्य इंद्रियों को प्रयोग में लाने में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं करने की क्रिया द्वारा बालक सीखता है। इस प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अथवा अनुभव उसके व्यक्तित्व का स्थायी अंग बनकर रह जाता है। अतः अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं करने द्वारा सीखने के आधिकारिक अवसर मिले। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है, जीवन से संबंधता का सिद्धांत। अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है।
अतः पाठ्य वस्तु में जीवन से संबंधित तथ्यों को ही शामिल करना चाहिए, अर्थात वास्तविक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से लिए गए तथ्यों को ही शामिल करना चाहिए। यदि अध्यापक काल्पनिक अथवा जीवन से असंबंधित तथ्यों को ही पढ़ाना चाहेंगे तो छात्र की रुचि उससे हट जाएगी। हेतु प्रयोजन का सिद्धांत। जो जो पॉइंट मेंशन की गई उन सभी पॉइंट को अच्छी तरह से सभी एस्पिरेंट समझें। इस पेपर से संबंधित आप सभी को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगी, इसलिए अच्छी तरह से सभी पॉइंट को समझें। हेतु प्रयोजन का सिद्धांत। जब तक बालकों को पाठ का हेतु अथवा उद्देश्य पूर्णतया ज्ञात नहीं होता है, वे उसमें पूर्ण ध्यान नहीं दे सकते। केवल पाठ का उद्देश्य जान लेने से भी काम नहीं चलता। यदि पाठ का उद्देश्य बालकों की रुचि को प्रेरणा देने वाला हुआ तो उनका पूरा ध्यान उस पाठ को सीखने में लगता है। चुनाव का सिद्धांत। मनुष्य का जीवन काल अत्यंत कम है और ज्ञान का विस्तार असीम है, अतः पाठ्य सामग्री में संसार की अपार ज्ञान राशि में से अत्यंत उपयोगी वस्तुओं को चुनकर रखा जाना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत। संपूर्ण पाठ्य वस्तु बालक के सम्मुख एक साथ नहीं प्रस्तुत की जा सकती, उसे उचित खंडों, अन्वितियों अथवा इकाइयों में विभक्त किया जाना चाहिए। अन्वितियाँ ऐसी हो जैसे कि सीढ़ियाँ होती है, इन्हें जैसे जैसे बाल पर करता जाए वह उन्नति करता जाए। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बार बार उसकी आवृत्ति कराई जाए। शिक्षण सूत्र। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो। बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए यदि नया ज्ञान प्रदान किया जाता है तो बालक को उसे सीखने में रुचि व प्रेरणा प्राप्त होती है। मनुष्य सामान्यतया इसी क्रम से सीखता है, इसलिए अध्यापक को अपनी पाठ्य सामग्री इस क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। सरल से कठिन की ओर चलो। पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके सरल भागों का ज्ञान पहले करवाया जाए तथा धीरे धीरे कठिन भागों को प्रस्तुत किया जाए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो। सूक्ष्म तथा अमूर्त विचारों को सिखाते समय उनका प्रारंभ आसपास की स्थूल वस्तुओं तथा स्थूल विचारों से करना चाहिए। बालक की शिक्षा सदैव स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। विशेष से सामान्य की ओर चलो। किसी सिद्धांत की विशेष बातों को पहले रखें, फिर उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। गणित, विज्ञान, व्याकरण, छंद व अलंकार शास्त्र की शिक्षा देते समय इसी क्रम को अपनाना चाहिए। आगमन प्रणाली में भी इसी का उपयोग होता है। अनुभव से तर्क की ओर चलो। ज्ञानेंद्रियों द्वारा बालक यह तो जान लेता है कि अमुक वस्तु कैसी है, किंतु वह यह नहीं जानता कि वह ऐसी क्यों है। बार बार निरीक्षण व परीक्षण से वह इन कारणों को भी जान जाता है, अर्थात वह अनुभव से तर्क की ओर बढ़ता है। बालक के अनुभूत तथ्यों को आधार बनाकर धीरे धीरे निरीक्षण व परीक्षण द्वारा उनकी तर्क शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर चलो। बालक के सम्मुख उसकी समाज में आने योग्य पूर्ण वस्तु या तथ्य को रखना चाहिए। इसके बाद उसके विभिन्न
अंशों के विस्तृत ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। यदि एक पेड़ का ज्ञान प्रदान करना है तो पहले उसका संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा बाद में उसकी जड़ों, पत्तियों, फलों आदि का परिचय अलग अलग करवाया जाएगा। अनिश्चित से निश्चित की ओर चलो। इस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। छात्र अपनी संवेदनाओं द्वारा अनेक अस्पष्ट एवं अनियमित वस्तुओं की जानकारी करता है, परंतु शिक्षक को चाहिए कि वह उसे स्पष्ट करें। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलो। यह सूत्र पूर्ण से अंश की ओर सूत्र का विपरीत है। इसके अंतर्गत छात्र को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्ण का विभिन्न अंशों में विश्लेषण किया जाए और इसके उपरांत फिर उसे पूर्णता की ओर संश्लेषित किया जाए। तर्कपूर्ण विधि का त्याग व मनोवैज्ञानिक विधि का अनुसरण करो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के प्रचार के कारण इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिक्षण विधि व क्रम में बालकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, रुचियों, जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति को ध्यान में रखा जाए। इंद्रियों की प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा दो। प्रकृति का आधार। बालक को शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि वह उसके प्राकृतिक विकास में बाधा न बने बल्कि सहायक हो। इस लेक्चर के माध्यम से इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को शिक्षण कौशल से और आगे की ओर डिटेल में चीज़ें समझाई जाएगी। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसी प्रकार से विभिन्न लेक्चर आप सभी को अवेलेबल कराई जाएगी और जो भी पॉइंट आप सभी को समझ में नहीं आएंगी तो एस्पिरेंट लेक्चर की कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना डाउट्स को पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।